नमस्ते दोस्तों, आज हम चंगेज खान के बारे में जानेंगे। चंगेज खान विश्व इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक था, जिसने 13वीं शताब्दी में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। वो एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने साहस, नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल के बल पर विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। उसकी जीवन कथा संघर्ष, धैर्य, संगठन शक्ति और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के ओनोन नदी के तट पर हुआ था। उसके पिता यसुगेई एक कबीले के सरदार थे और उसकी माता होयलुन एक साहसी महिला थीं। उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब मंगोलिया अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और उनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता था। बाल्यकाल में उसका जीवन सामान्य था, लेकिन जब वो मात्र 9 वर्ष का था, उसके पिता की शत्रुओं द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद उसके कबीले ने उसके परिवार को त्याग दिया और वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने लगे। 2. संघर्षपूर्ण बचपन। तेमुजिन का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसे और उसके परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। वे जंगली फलों और छोटे जानवरों पर निर्भर थे। इस कठिन जीवन ने उसे आत्मनिर्भर और कठोर बना दिया। इसी दौरान एक घटना में उसने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी, जो उसकी कठोर परिस्थितियों का परिणाम थी। ये घटना दर्शाती है कि वो बचपन से ही संघर्ष और जीवित रहने की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। 3. गुलामी और स्वतंत्रता। युवावस्था में तेमुजिन को एक शत्रु कबीले द्वारा पकड़ लिया गया और उसे गुलाम बना लिया गया। उसे लकड़ी के बंधन में रखा गया, लेकिन उसने साहस और चतुराई का परिचय देते हुए वहां से भागकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ये घटना उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई और उसने ये निश्चय किया कि वो भविष्य में इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई उसे कमजोर न समझे। 4. मित्रता और समर्थन। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने मित्रों और समर्थकों का एक समूह तैयार किया। उसके प्रमुख सहयोगियों में बोघुरचू और जेल में शामिल थे। ये लोग उसके प्रति अत्यंत वफादार थे और उन्होंने उसके साथ मिलकर उसकी शक्ति को बढ़ाया। उसने अपनी पत्नी बोर्ते से विवाह किया, जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं। बोर्ते का अपहरण भी हुआ था, जिसे तेमुजिन ने संघर्ष कर वापस प्राप्त किया। इस घटना ने उसकी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया। 5. जमुखा के साथ संघर्ष। तेमुजिन का बचपन का मित्र जमुखा था। प्रारंभ में दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन बाद में उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गया। जमुखा पारंपरिक कुलीन व्यवस्था का समर्थक था, जबकि तेमुजिन योग्यता के आधार पर नेतृत्व को महत्व देता था। दोनों के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें अंततः तेमुजिन विजयी हुआ। इस विजय ने उसे मंगोल कबीलों का प्रमुख नेता बना दिया। 6. चंगेज खान की उपाधि। 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में एक महासभा कुरुलताई में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि प्रदान की गई। इसका अर्थ है सर्वोच्च शासक। इसी के साथ मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसने सभी कबीलों को एकजुट किया और एक सशक्त तथा संगठित शासन प्रणाली की स्थापना की। 7. सैन्य संगठन और युद्ध नीति। चंगेज खान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना थी। उसकी सेना अत्यंत अनुशासित, तेज और संगठित थी। उसने सेना को दशमलव प्रणाली में विभाजित किया, 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाइयां। उसकी प्रमुख युद्ध रणनीतियां थीं: तेज गति से आक्रमण, नकली पीछे हटना, घुड़सवार सेना का व्यापक उपयोग, मनोवैज्ञानिक युद्ध, दुश्मनों में भय उत्पन्न करना। 8. चीन पर आक्रमण। चंगेज खान ने उत्तरी चीन पर आक्रमण किया, जहां जिन वंश का शासन था। उसने कई वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः वहां के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। चीन के किलों को जीतने के लिए उसने घेराबंदी की तकनीकों का उपयोग किया, जो उसके लिए एक नई रणनीति थी। 9. ख्वारिज्म साम्राज्य का विनाश। मध्य एशिया के ख्वारिज्म साम्राज्य के शासक ने चंगेज खान के दूतों की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर उसने उस साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये अभियान अत्यंत विनाशकारी था और इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। 10. फारस और मध्य एशिया में विस्तार। चंगेज खान ने फारस और अन्य क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। उसकी सेना इतनी तेज थी कि वो बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर सकती थी। उसके आक्रमणों के कारण कई बड़े शहर नष्ट हो गए और वहां के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भारी क्षति पहुंची। 11. प्रशासन और कानून।
चंगेज खान केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने यासा नामक कानून प्रणाली लागू की जो पूरे साम्राज्य में लागू होती थी। उसकी प्रशासनिक विशेषताएं थीं धर्म की स्वतंत्रता, योग्य व्यक्तियों को पद देना, व्यापार को बढ़ावा देना, डाक प्रणाली का विकास। उसने सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। 12 मृत्यु 1227 ईस्वी। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वो युद्ध में घायल हुआ था जबकि अन्य के अनुसार वो बीमारी से मरा। 13 उत्तराधिकारी और साम्राज्य का विस्तार। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ओगेडेई खान ने सत्ता संभाली। उसके शासनकाल में मंगोल साम्राज्य और अधिक विस्तृत हुआ और यूरोप तक फैल गया। 14 प्रभाव और विरासत। चंगेज खान का प्रभाव अत्यंत व्यापक था। सकारात्मक प्रभाव व्यापार मार्गों का विकास, विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान, विशाल साम्राज्य में शांति पैक्स मंगोलिका। नकारात्मक प्रभाव लाखों लोगों की मृत्यु, कई शहरों का विनाश, सामाजिक अस्थिरता। 15 निष्कर्ष। चंगेज खान एक महान लेकिन विवादास्पद शासक था। उसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों से उठकर अपने साहस, संगठन क्षमता और रणनीति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, नेतृत्व और कठिन परिश्रम के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।